हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 जो वैकेंसीज़ हैं उत्तराखंड जनरल एरिया के लिए हम लोग इसमें बात करेंगे, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बात करी थी उत्तराखंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी हम बात करेंगे उत्तराखंड जनरल एरिया जनरल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कट ऑफ्स को देखेंगे और उनके वैकेंसीज़ कितनी है वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल कैटेगरी में इस बार कितने पोस्ट बढ़े हैं, ठीक है। पहले जो पोस्ट थे और अभी जो पोस्ट है दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो पहला पोस्ट है बीएसएफ का, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखो बीएसएफ की मैं बात करूँ तो बीएसएफ में पहले यूआर के थे 6 पोस्ट और अभी भी कितने हैं, 6 पोस्ट हैं। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ तो 6 पोस्ट हमारे बीएसएफ में। एससी कैटेगरी में 3 पोस्ट हैं, पहले 2 पोस्ट थे, 1 पोस्ट इसमें इंक्रीज़ हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 1 ही पोस्ट है, पहले भी 1 ही था। ओबीसी में 1 है। एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ना पिछले साल थी ना इस बार। मतलब जो फीमेल कैटेगरी में एसटी कैटेगरी है उनके लिए इस साल कोई भी पोस्ट नहीं है, ना पिछले साल थी, ठीक है। शायद इनकी पोस्ट नहीं आती। तो हम बात करेंगे बीएसएफ की। इसके बाद सीआरपीएफ देखते हैं। देखो 2 पोस्ट सीआरपीएफ में है, पहले 1 पोस्ट था, अभी 1 पोस्ट और इंक्रीज़ हुई है यूआर कैटेगरी के लिए। एससी में सीआरपीएफ में कोई पोस्ट नहीं है, बाकी किसी भी कैटेगरी में सीआरपीएफ में कोई भी पोस्ट नहीं है। अब बात करें सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में 4 पोस्ट है, पहले कितने थे, 2 पोस्ट थे, 2 अभी इंक्रीज होके 4 पोस्ट हो गए हैं। एससी कैटेगरी में 1 पोस्ट पहले था, अभी भी 1 ही पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट पहले था, मतलब पहले कोई भी पोस्ट नहीं था, अभी 1 पोस्ट आया है इसमें, ठीक है। 1 पोस्ट इंक्रीज़ हो रखा है तो 1 ही पोस्ट है। ओबीसी में भी पहले कोई पोस्ट नहीं था, अभी 1 पोस्ट इसमें आ रखा है। अब फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी की, ठीक है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में 1 पोस्ट है, पहले भी 1 ही पोस्ट था, अभी भी 1 ही पोस्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। बाकी किसी भी कैटेगरी में आईटीबीपी की पोस्ट नहीं है, एसएसबी तो किसी में भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यूआर कैटेगरी फीमेल जो टोटल पोस्ट है वो 13 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है, 13। पिछले साल की भी मैं बताऊंगा, अभी 13 पोस्ट इस बार हैं, पिछले बार 12 पोस्ट थे। अभी हम कंपैरिजन करके देखेंगे। एससी कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट हैं, ओबीसी में 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से अगर हम लोग टोटल देखें तो 21 पोस्ट हैं इस बार, ठीक है। कितने पोस्ट, 21 पोस्ट हैं उत्तराखंड जनरल एरिया फीमेल कैटेगरी के लिए, 21 पोस्ट, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके जाता हूँ 2024 की जो वैकेंसीज थी फीमेल कैटेगरी के लिए, तो वो कितनी थी। देखिए इसमें हम लोग ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं कौन से पोस्ट में कितनी कितनी पोस्ट आ रखी थी, कितनी वैकेंसीज थी। मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ टोटल वैकेंसीज कितनी थी। देखो 2024 में यूआर कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट थी, ठीक है। कितनी पोस्ट थी, 12 पोस्ट थी। इस बार कितनी है, 13 पोस्ट है, यानी पिछले बार से भी 1 पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 पोस्ट ज़्यादा है। एससी कैटेगरी की बात करो तो 4 पोस्ट पिछले बार थी, इस बार भी कितनी है, 4 ही पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो पिछले बार 1 पोस्ट था, इस बार कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी में पिछले बार 1 पोस्ट था, इस बार इनके कितने, 2 पोस्ट, मतलब इसमें भी एक पोस्ट बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पिछले बार हमारे पास टोटल 18 पोस्ट थे, इस बार 21 पोस्ट हैं, यानी 3 पोस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है जनरल एरिया की फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। पिछले बार 18 पोस्ट थे, इस बार कितने हो गए, 21 पोस्ट हो गए, यानी 3 पोस्ट इसमें बढ़े हैं। तो चांसेस है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है ना वो डाउन ही रहेगी, यहाँ पे बढ़ेगी नहीं। बाकी बॉर्डर एरिया के लिए कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि पिछले बार से भी ज़्यादा पोस्ट हैं और इस बार एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा सा हाई था, तो हो सकता है कट ऑफ इनकी ना बढ़े। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड जनरल एरिया मेल की, ठीक है। तो मेल में कितनी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई है 2025 में, ये हम लोग देखते हैं। देखो पहला पोस्ट है बीएसएफ। बीएसएफ में 31 पोस्ट पहले भी थे, अभी भी 31 ही पोस्ट हैं। बीएसएफ में एससी के लिए 10 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये जितने थे उतने ही हैं। सीआरपीएफ की बात करूँ तो इसमें 32 पोस्ट हैं, मतलब पहले 27 थे, 5 बढ़कर 32 हो गए हैं। एससी कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट हैं, पहले 8 थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट हैं, पहले 5 थे। ओबीसी के लिए अभी 7 पोस्ट हो गए, पहले 6 पोस्ट थे। एसटी कैटेगरी के लिए पहले 1 ही पोस्ट था, अभी बढ़कर 2 पोस्ट हो गए। अब देखिए सीआईएसएफ की बात करूं तो इसमें 34 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं, 34 पोस्ट हैं, 34। पहले 15 पोस्ट थे, बढ़कर 19 पोस्ट इसमें बढ़ी हैं, 34 पोस्ट हो गई हैं। एससी कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट हो गई हैं, पहले 5 ही पोस्ट थे। ईडब्ल्यूएस के लिए पहले 3 पोस्ट थे, अभी बढ़कर 6 पोस्ट हो गए हैं। ओबीसी के लिए पहले 3 पोस्ट थे, अभी बढ़कर
8 पोस्ट हो गए हैं। एसटी के लिए एक ही पोस्ट था, अभी बढ़कर 2 पोस्ट हो गए हैं। तो बात करें अब आईटीबीपी की, तो देखो आईटीबीपी में जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट पहले भी थी, अभी भी उतनी ही है। एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। आसाम राइफल की बात करूँ तो जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के भी इसमें कोई पोस्ट नहीं है। एसएसबी में जनरल के लिए 2 पोस्ट और एससी के लिए 1 पोस्ट है, बाकी किसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, चलो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल 108 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 108 पोस्ट हैं यूआर कैटेगरी जनरल एरिया के लिए। ठीक है, तो 108 पोस्ट। अब इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? तो 24 पोस्ट इसमें इंक्रीज हुए हैं। जो पहले पोस्ट थे उससे 24 पोस्ट बढ़े हैं, इसमें 108 हो गए हैं बढ़कर। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 35 पोस्ट हो गए हैं अभी, पहले 8 पोस्ट कम थे, मतलब 8 पोस्ट इसमें बढ़े हैं। ईडब्ल्यूएस के 18 पोस्ट हैं, पहले 4 पोस्ट कम थे यानी 14 थे, अब 18 हो चुके हैं। और ओबीसी के लिए 24 पोस्ट हो चुके हैं, पहले कितने थे? 6 पोस्ट कम थे यानी 18 पोस्ट थे, 18 थे अभी 24 हो चुके हैं। एसटी के लिए पहले 4 ही पोस्ट थे, अभी 6 पोस्ट हो चुके हैं। तो देखो इस तरीके से अगर सब लोगों का काउंट करें ना तो सब लोगों का जोड़कर समथिंग 191 192 पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो पिछले बार 162 पोस्ट थी इनकी, इस बार 191 पोस्ट है, यानी लगभग 29-30 पोस्ट इनकी बढ़ी हैं। कितनी? 29-30 पोस्ट बढ़ी हैं और पेपर का लेवल भी हार्ड है। तो इस हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं कि यहाँ तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी ही नहीं। यहाँ कट ऑफ बहुत कम होनी है जनरल एरिया के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बॉर्डर एरिया देखेंगे तो वहाँ पर मसला कुछ अलग हो जाता है फिर वहाँ पर। ठीक है, अब मेल 2024 की मैं पोस्ट की बात करूँ तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो 93 पोस्ट है, पहले कितनी पोस्ट थी 2024 में? 93, अभी कितनी हो चुकी हैं? 108, यानी इसमें लगभग 15 पोस्ट, पिछले बार से 15 पोस्ट ज़्यादा है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 30 पोस्ट पहले थे, अभी इनकी 35 पोस्ट है, यानी 5 पोस्ट इस साल ज़्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 15 पोस्ट पहले थे, इस बार कितनी है? 18 पोस्ट है, इनकी भी 3 पोस्ट बढ़ी हैं। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 20 पोस्ट पिछले बार थे, इस बार 24 पोस्ट हो गए, इनकी भी 4 पोस्ट बढ़ी हैं। एसटी कैटेगरी में पिछले साल 4 पोस्ट थे, इस बार 6 पोस्ट हैं, यानी 2 पोस्टें इनकी भी बढ़ी हैं। तो देखा जाए तो हर कैटेगरी में जनरल एरिया के लिए पोस्ट बढ़ी हैं, 162 से 191-92 हो गई हैं, लगभग 30 पोस्ट के आसपास बढ़ी हैं। तो सोचो यहाँ पर तो कट ऑफ जाना ही नहीं है हाई। ठीक है, तो यहाँ पर तो कट ऑफ हाई जाना ही नहीं है। तो ये थी वैकेंसीज़, 191 के आसपास बॉयज़ के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, कितने हैं? 191 के समथिंग बॉयज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं। फीमेल की मैं बात करूँ तो 21 इनके भी हैं। तो ये लगभग कितना हो जाता है? 212 के करीब हो जाता है। ठीक है, 212 ही होता है ना? हाँ, 212 के करीब इनकी टोटल पोस्ट हो जाती हैं। पिछले बार की मैं बात करूं तो पिछले बार 18 फीमेल के लिए था और 162 इनके लिए था। तो समथिंग कितना था? 180 के करीब था, 180 था, 180 से बढ़कर इनकी 212 हो चुकी हैं। लगभग इनकी 32 पोस्ट के समथिंग बढ़ी है। अब सोच लो 32 पोस्टें इनकी टोटल पोस्ट बढ़ी हैं, तो यहाँ तो कट ऑफ ज़्यादा जाना है नहीं। ठीक है, तो मैं पिछले पोस्ट और इस साल के पोस्टों को देखते हुए, वैकेंसीज़ को देखते हुए और पिछले साल के लेवल और इस साल के लेवल को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड जनरल एरिया के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मेल कैटेगरी के लिए बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में देखो पिछले बार जो इनकी कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी के लिए वो 123 के आसपास गई थी। कितनी गई थी? 123.97 थी, मतलब 124 ही मान लो। तो इस साल जो मुझे लग रहा है वो कितनी जाएगी? 115 से लेकर 118 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, हो सकता है इससे भी कम जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर पेपर का लेवल मुझे तो उतना हार्ड नहीं लगा, मॉडरेट था, ठीक ठाक था। कुछ लेवल क्वेश्चंस ऐसे थे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड लेवल के थे, बट उतना भी हार्ड नहीं था कि हम इसको सीधे 2023 के भर्ती से कंपेयर करें। 2023 में तो बहुत हार्ड पेपर था और उस साल मेरिट भी बहुत कम गई थी, है ना? तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ा सा 2024 से कुछ 2-4 क्वेश्चंस हार्ड मान सकते हैं, है ना? तो 123 से इनकी कट ऑफ घट के कितनी रहेगी? 115 से 118 के बीच में ये एक्सपेक्टेड है। यूआर कैटेगरी के बाद मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ पिछले बार लगभग 113 के समथिंग गई थी। तो 113 से इनकी घटकर कितनी हो जाएगी? 106 से लेकर 108 या 10 के बीच में ऐसे रहेगी। 106 से 110 मान लो, इतनी रहेगी। हो सकता है इससे कम भी जाए। ठीक है, ओबीसी की मैं अगर बात करूं तो ओबीसी में जो कट ऑफ है पिछले बार लगभग 116 थी, तो इस बार 108 से लेकर 112 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, कितनी रहेगी? ओबीसी की 116 पिछले बार थी, इस बार 108 से
112 के बीच में रहेगी। अब इसके बाद मैं ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है 119 पिछले बार थी, 119.89 थी समथिंग, तो इनकी रहेगी लगभग 111 से लेकर 115 के बीच में। ठीक है, 111 से लेकर 115 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में पिछले बार 125 कट ऑफ गई थी, तो इनकी लगभग 118 से लेकर 122 के बीच में इनकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो मेल कैटेगरी की मैंने बात करी। अब मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में हम लोग देखते हैं, देखो फर्स्ट में कैटेगरी यूआर की कट ऑफ बताता हूँ। यूआर में देखो पिछले बार लगभग 124.80 के आसपास गई थी, तो इस बार इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 117 से लेकर 120 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? 117 से लेकर 120 के बीच में रहेगी। दूसरा मैं बताऊँ एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में 108.05 गई थी, 108 के समथिंग, तो इनकी कट ऑफ जो रहने वाली है 100 से, सॉरी इसको मिटाता हूँ मैं, इनकी जो कट ऑफ रहेगी 100 से लेकर 105 के बीच में रहेगी। ठीक है, 100 से 105 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी एससी कैटेगरी के लिए। नंबर 3 में बात करूं एसटी कैटेगरी के लिए, सॉरी यहाँ तो एसटी होता ही नहीं है ना, चलो एसटी कैटेगरी को स्किप करते हैं। एसटी के बाद में बात करूं ओबीसी के लिए, एससी हो गया। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में जो कट ऑफ थी 126.82 के समथिंग थी, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 118 से लेकर 122 तक रहेगी। ठीक है, 118 से 122 तक रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ थी पिछले बार 119 गई थी, तो इनकी जो रहेगी 111 से लेकर 115 के बीच में रहेगी। तो इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। अभी मैं डिटेल में कट ऑफ लाने वाला हूँ। जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें हम लोग उत्तराखंड जनरल एरिया मेल फीमेल दोनों, उत्तराखंड बॉर्डर एरिया मेल फीमेल दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे पूरे आंकड़ों के साथ। पूरा जो डेटा है ना मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे और पोस्ट बाय पोस्ट कंपेयर करते हुए मैं कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना एक रफली कट ऑफ था। बाकी वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी कितनी कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो जनरल एरिया वाले जिनके पिछले साल से 8 से 10 नंबर भी कम आ रहे हैं ना, 8 से 10 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो वो लोग तैयारी में लगे रहो। 8 से 10 नंबर कम रहेगी तुम्हारी फाइनल कट ऑफ लगभग। ठीक है, 7-8 नंबर इतनी तो कम रहने ही वाली है। देखो अभी जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा पीटी पीएसटी के लिए, उसमें ही पता चलेगा कितना रहना है। फाइनल का फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ ये इसी के आसपास रहने वाली। तुम्हारी 5 से 7 नंबर घटेगी। ठीक है, जनरल एरिया वालों के लिए, लेकिन बॉर्डर की 4-5 नंबर से ज़्यादा बढ़ेगी। तो कट ऑफ की वीडियो के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आज मैंने वैकेंसीज बता दी आपको, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो चैनल से जुड़े हैं नए तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आगे को जितने भी एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे मेडिकल फिजिकल के बारे में सारी डिटेल मैं आपको इसमें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।